में देखिए माघ मेला था। माघ मेले में कोई चेहरा अगर सबसे ज्यादा चर्चा में आया तो वो था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में एफआईआर के बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस अभिमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करने के लिए वाराणसी के आश्रम पहुंची है। सवाल ये कि क्या गिरफ्तार होंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर पॉक्सो कोर्ट ने आदेश भी यहां पर दिया था। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो देखिए सवाल यही है कि पूछताछ यहां पर होगी या फिर नहीं। और हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या आप आश्रम के बाहर मौजूद हैं? क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगे? पुलिस वहां पहुंची है, आगे पूछताछ होगी नहीं होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सूचना यहाँ पर सुबह पे आई कि झूसी पुलिस जो है उसकी टीम यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकती है और शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, सारे मामलों पे उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद से मठ में जो है गहमा-गहमी का माहौल देखा जा रहा है। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ देर पहले यहाँ पर शंकराचार्य भी आए और नीचे से आकर के मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये रखी है कि जनता का हवाला देते उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी अन्य प्रदेश की पुलिस पूरे मामले की जांच करे। ये बात उन्होंने जनता के हवाले से भले ही कही है, लेकिन साथ ही उनका ये मंशा साफ था कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह की अगर बात करें तो शंकराचार्य बाकायदे वकीलों के साथ आधे घंटे बातचीत भी किए। कुछ दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी भी उनको देने की बात सामने आई है। हालांकि शंकराचार्य ने इस बात को मना किया है और साथ ही जो लगातार जो एक चर्चा का जो माहौल है, गहमा-गहमी का जो माहौल है, वो यहाँ पर मठ में देखा जा रहा है। जी रवि, और आपके जरिए हम तस्वीर भी वहां पर देख पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, श्रद्धालु भी कुछ आपके पास वहां पर मौजूद है। क्या वो उस मसले पर कुछ कहना चाहेंगे रवि, अगर आप बात करेंगे उनसे? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस के यहाँ पहुंचने की अभी सूचना है। पुलिस फिलहाल अभी पहुंची नहीं। उसके पहले जो भीड़ है वो भीड़ जरूर हम दिखा रहे हैं आपको। तमाम जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु हैं, ये लोग हैं और आंखें नम हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो शंकराचार्य हैं उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है। आप सुबह से ही यहाँ पे हैं, अपनी जो दुख है वो व्यक्त कर रही है। जो आरोप लगे हुए हैं शंकराचार्य जी के ऊपर, वो उसके लिए क्या है? निरर्थक है, गलत है, बिल्कुल फंसाया गया है गुरुजी को। षड्यंत्र रच के एकदम षड्यंत्र रचा गया है। हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, हम निर्दोष होके ही साबित होके आएंगे। हम लोग के हाथ में कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, वही हाल हुआ है। वही हाल हुआ है। अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो कैसे आप लोग सामना करेंगी? क्या कहेंगी शंकराचार्य जी के ऊपर जो आरोप लगा है, बहुत बड़ा आरोप है? ये फर्जी आरोप है भैया। ये आरोप को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इतने दिन तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, अब आकर के ये आरोप है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि गौ माता के लिए जो इनका चल रहा है एक प्रकल्प, उसके विरोध में भी ये षड्यंत्र हो सकता है। ये सब फर्जी है, षड्यंत्र फर्जी है। फर्जी क्या कहेंगे आप सुबह से ही आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आरोप लगा है वो गलत है? निराधार है और ये बात टिकेगी नहीं जो बात आरोप लगा है, क्योंकि बात वही टिकती है जिस पर तथ्य और सत्य पर आधारित होता है। न तो इसमें कोई फैक्ट है और ना इसमें कोई सच्चाई है। पुलिस का आप लोग इंतजार कर रही हैं, किस तरीके से सामना करेंगे जब पुलिस आती है? हम लोग निर्भीक हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस आएगी। भूत का भाई न्यायालय ने आदेश किया है तो इसलिए कि झांझुम हो सके, सत्य सामने आ जाए। और जिस व्यक्ति ने मुकबला किया है वो खुद हिस्ट्री है, तो उसके बाद तो क्या भरोसा जब मालूम होगा कि हाँ ये ऐसा आदमी है, उसका धंधा ही यही है। देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि जिसने जो आरोप लगाया वो खुद हिस्ट्री शीटर। और साथ ही जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने भी साफ कह दिया कि पुलिस आती है उसका स्वागत है और जो भी पूछताछ होगी उसका पूरा सहयोग किया जाए। और साथ ही श्रद्धालुओं का भी कहना है कि जांच होनी चाहिए
लेकिन एक जो सवाल जो शंकराचार्य ने खड़ा किया वो यही सवाल था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो बयान है वो आज का है और ये जनता के जी माध्यम रवि, से और उन्होंने आपके मांग किया कैमरे है। के जरिए हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचेगा, अपनी कार्रवाई करेगा। और यही सवाल है लगातार कि पूछताछ होगी या फिर नहीं, उसके लिए तैयार होंगे स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।